नमस्कार दोस्तों। आई होप आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहां पर मेनली बात करने वाले हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या सही है। क्या एजुकेशन सिस्टम अमीर बच्चों के लिए हो गया? क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे एथिक्स पैदा हो गए कि जिसकी वजह से गरीबों के बच्चे गरीब ही रह रहे हैं? क्या एजुकेशन सिस्टम को बदला जा सकता है? ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से गांव का हर एक बच्चा एक अच्छी एजुकेशन लेके और सफलता की सीढ़ियां प्राप्त करे? ऐसा क्या किया जा सकता है? तो आज हम कुछ ऐसी बातों पे यहां पर गौर करने वाले हैं। तो बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और यदि अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको एक चीज बताइए, क्या 1974 में आईआईटी का एग्जाम नहीं होता था? होता था। आईएएस का एग्जाम नहीं होता था? होता था। 1974 तक, होते हैं 70 तक। क्या कॉलेज नहीं थे उस टाइम पे? होते थे। क्या बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था कि उस टाइम पे पढ़ने के लिए? अरे सब था। क्या पैसे वाले उस टाइम पे नहीं थे? अरे सबके पास थे पैसे। कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, बट उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ठीक था। सुविधाएं वैसी थी तो उसके अकॉर्डिंग उनके लिए वो बहुत अच्छा चीज है कि गांव में सुविधाएं नहीं थी उस टाइम पर, तो बच्चों को एजुकेशन नहीं पहुंच रही थी। आज सुविधाएं हैं, स्कूल्स हैं, हर गांव में स्कूल्स हैं। 5th क्लास तक का, 8th क्लास तक का, 10th का, ये स्कूल है ही है, हर एक गांव में मिलेगी। पर फिर भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या एजुकेशन सिस्टम में हो गया है हमारे, जिससे बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है? प्राइवेट स्कूल तो छोड़ो, उसके साथ साथ ट्यूशन जाता है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है। क्या गवर्नमेंट टीचर्स में ऐसी दम नहीं है? क्या वो एलिजिबल नहीं है कि वो बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीट कर सके, उन्हें बहुत अच्छा पढ़ा सके? ऐसा कुछ नहीं है क्या? ऐसे थॉट बिल्कुल भी नहीं है क्या बच्चों के अंदर कि बच्चों के बारे में वो सब सोच सकते हैं? डेफिनेटली कि आप जब गवर्नमेंट टीचर बने हो, आपने एग्जाम क्रैक किया, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो एबिलिटी है। इसका मतलब आप या तो सही से काम नहीं कर रहे हो, इस वजह से बच्चों के लिए बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, फीस देने को परेशान हो रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं उनको अच्छा से ट्रीट नहीं मिल रहा। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ ना कुछ कमी है। और फिर से मैं वही चीज कहूंगा, एजुकेशन सिस्टम ही सबसे मेन है। यदि किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम जितना अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ उतने ही गुना होती है जितने गुना वो चाहता है। क्या जर्मनी में एजुकेशन ऐसा ही खराब है क्या? नहीं, वहां पे स्ट्रांग है, इस वजह से डेवलप हो रहे हैं। उनके क्या पास आना पैसा है? नहीं, पैसा सबके पास था, इंडिया के पास भी था, पर एजुकेशन नहीं थी तो उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए, और यूटिलाइज नहीं कर पाए तो अलग अलग टाइप के आतंकारी जैसे भी आए, कभी अंग्रेजों की फॉर्म में आए, कभी मुगलों की फॉर्म में आए, कभी किसी की फॉर्म में आए। इसी वजह से तो गया ना कुल मिला के। मतलब कुल मिला के यदि एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो यदि उसे चेंज कर दिया जाए तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। आपके पास बिल्डिंग है, गवर्नमेंट जमीन है, टीचर्स है अवेलेबल, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों नहीं लेते आप? ऐसा गवर्नमेंट को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि टीचर्स की मॉनिटरिंग करने लग जाए? क्यों नहीं पढ़ाएगा टीचर्स? क्यों बच्चा नहीं आएगा? क्यों इंटरेस्ट नहीं लेगा? आप थोड़ा मॉनिटरिंग तो करो टीचर्स के ऊपर। या फिर सब ऐसा ही चलता रहेगा, अरे यार बनवा दिए 10 स्कूल, ये लो अपने नाम से। अरे स्कूल बनवाने से नहीं है, उनमें बच्चे आने चाहिए। बच्चे आने के साथ उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको ट्रस्ट दिलाना है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। अरे भाई सही सी बात तो यह है, गवर्नमेंट टीचर यदि चाहे तो सब कुछ कर सकता है, पर नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसका भागीदारी है।
वो भी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। एटलीस्ट उसको ये सोचना चाहिए, जब उसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आ रहे हैं, वो उनको प्राइवेट स्कूल में रख रहा है, तो इसका मतलब तो उसे खुद ही ट्रस्ट नहीं है टीचर को कि मैं इस स्कूल में सही से पढ़ा रहा हूं। जब टीचर को ही खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो बच्चे कहां से अट्रैक्ट होंगे, ये तो सोचो आप। बच्चा तो तभी आता है जब टीचर उसके ऊपर ट्रस्ट करे। आप ट्रस्ट करोगे तो बच्चा इंप्रूव होगा, क्योंकि आप सिखाने वाले हो, वो सीखने वाले हो। वो सीखता तभी है जब आप अच्छे से उसे ट्रीट करोगे। कोई पेट से निकला डायरेक्टली चलने फिरने नहीं लग जाता है, उसे सिखाया जाता है कि हाथ पकड़ के चलाया जाता है, कभी घुटने पे बैठना सिखाया जाता है, अलग अलग टाइप से सिखाया जाता है। वो सिखाता है तब वो सीखता है, तब उसका आउटपुट निकलता है, तभी वो बड़ा होता है भाई। उसमें कुछ ना कुछ इनपुट दोगे तब आउटपुट निकलेगा। तो ये प्रॉब्लम अपने सिस्टम की है कि आप सोच से नहीं हो। आप अपनी तरफ देख रहे हो कि 40,000 50,000 तनख्वाह मिले, जेब में भरो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे झकमरा है। यार थोड़ी सी मेरी उन टीचरों से जरूर विनती रहेगी, कृपया करके ऐसा तो ना सोचें कि बच्चों को ना पढ़ाएं। या मान सकते हैं कि उन आपके पास हो सकता है कि एलिजिबिलिटी थोड़ी कम हो, आपको मजा नहीं आता हो, पर ऐसा तो ना करें कि बच्चे को पढ़ाई नहीं। आप उसे पढ़ाइए, आप अलग तरीके से पढ़ाइए, जैसा भी आपको आता है उस टाइप से पढ़ाइए, पर पढ़ाइए तो सही जिससे वो अट्रैक्ट लगे। आप पढ़ा नहीं सकते तो खेल कूदा दीजिए। चीज होती है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट तो जगा तो सकते हो ना एटलीस्ट। तो मेरी यही विनती रहेगी आप सब टीचरों से कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए टीचर्स ही जिम्मेदार है। यदि टीचर सबसे अच्छा वर्क करेगा, सीरियसली उनके साथ मेहनत करेगा, बच्चों के साथ थोड़ी सी उनको गाइड अच्छे से कर देगा, तो मैं ये कह सकता हूं आने वाले टाइम में इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई ये नहीं कहना वाले होगा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे यूक्रेन जाना, रसिया जाना पढ़ने के लिए। अरे वो इंडिया में कर सकता है ये सब चीजें, बस आप अपनी सी थोड़ी सी, मतलब मुझे दिल से बुरा लग रहा है। शायद मैंने भी यही किया, मैं प्राइवेट से पढ़ा हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसी चीजें हुई हैं। ऑब्वियसली मैं भी प्राइवेट ही पढ़ाता हूं। क्या एलिजिबल नहीं हूं? मैं सब हूं, मैं भी पढ़ाना चाहता हूं, पर जो पढ़ाना चाहते हैं उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं हम सब, साथ नहीं मिलता। एक दिन हार जाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं ऑनलाइन बिजनेस में, इतने में पैसा दे देंगे, इतने में कोर्स मिल जाएगा। अरे भाई कोर्स मिल जाएगा हम भी जानते हैं, पर बच्चे पे ट्रस्ट तो करो, बच्चे को सिखाने की कोशिश तो करो, या कि कोर्स बेचने में ही रहोगे। कंपनी बना ली, आप अपना बिजनेस करोगे, आप बच्चे की तरफ थोड़ी देखोगे। ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना एटलीस्ट आपको। तो मैं यही निवेदन करता हूं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं उन सब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बच्चों पे थोड़ा सा ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, उन्हें अट्रैक्ट करें गवर्नमेंट एजुकेशन की तरफ, गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ, कि गवर्नमेंट कैसे सिस्टम वर्क करती है, वहां पर कैसी एजुकेशन होती है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कुछ ही समय में प्राइवेट स्कूल से बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आने लग जाएंगे। आपको दो तीन चीजें चेंज करनी है, अपने एजुकेशन सिस्टम को हाई लेवल पे लेके जाइए, टेस्ट कराइए, प्रैक्टिस कराइए, प्रैक्टिकल कराइए, सब सुविधाएं होती है स्कूलों में, सब कुछ। यदि आप हैं तो यही निवेदन रहेगा मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरे बड़े भाइयों से, मेरे रिलेटिव बुजुर्गों से, सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए।
बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, उन्हें अट्रैक्ट कीजिए। एक दिन सरकारी स्कूल में आपके पास बच्चा आएगा तो आपका भी नाम रोशन होगा कि उस स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है, जहां के टीचर्स आप हैं। कभी प्राउड फील होगा आपको कि हमारे स्कूल से सर आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा इंजीनियर बना है, फॉरेन वाली कंपनी में काम कर रहा है, वो उसने खुद की कंपनी बनाई है, वो खुद एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसका हॉस्पिटल है। आपको प्राउड फील होगा। तो यही सबसे निवेदन रहेगा जितने भी मेरे भाई हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल को सपोर्ट जरूर करें। गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, गवर्नमेंट कर रही है। आपको यदि आप उसने लगाया है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया है। गवर्नमेंट की भी कुछ लिमिटेशन हो जाती है, ये सबके साथ ही है, आप भी जानते हो। पर यदि हम बदल गए तो गवर्नमेंट की लिमिटेशन भी खत्म हो जाएगी, वो भी अपने दिल खोलकर आपके लिए अवेलेबल होगी। पर हमें तो बदलना है, हमारा सिस्टम ऐसा खतरनाक करना है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी जो है एक स्ट्रांग एजुकेशन सिस्टम के साथ हो, मतलब उससे मजा आ जाए, वो फ्री में बिल्कुल शिक्षा ले सके। तो यदि आपको मेरी ये चीजें अच्छी लगी हैं तो सपोर्ट करिए भाइयों, और आने वाले टाइम पे मैं ऐसी चीजें लेके आऊंगा आपके लिए कि जो सच्चाई से जुड़ी होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा देश के भविष्य की तरफ भी देखें। जय हिंद, जय भारत।